नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर देखें तो आज सुबह मॉर्निंग में एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला था। बस जैसे ही मैंने ये खबर सुनी कि ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है और गिफ्ट निफ्टी अराउंड 1100 पॉइंट ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिखा रहा है, तो मैंने सोचा ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं और ऐसे ड्रास्टिक मूवमेंट में, मतलब इतना जो गज़ब का एक गैप अप हम लोगों को देखने को मिला, उस चीज़ को डील कैसे करना है, थोड़ा जो भी मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है मार्केट का वो आपसे साझा करूं। तो जब ये पता चला कि भाई हम पहले तो पहला जो हम लोग एक लग रहा था कि भाई मार्केट हो सकता है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये वाला जो माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे जो इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस को मिला के जो बनता है जोन, मेरे ख्याल से ये जो जोन है तकरीबन 26,000 के आसपास का। पहले तो ये लगा कि भाई हो सकता है मार्केट यहाँ तक रुकने की कोशिश करे, और अगर यहाँ पे भी ये तब था जब 800 या 900 पॉइंट दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी, और अगर ये था कि 1100 पॉइंट ऊपर जाता है तो उस केस में जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस जो बचता है, यानी तकरीबन 26,200 से 300 यहाँ तक का भी, सो हम लोग ये भी नहीं सोचा था कि बिल्कुल एकदम टॉप लेवल तक। तो ये इतना एग्जैक्ट खुला, लेकिन खुलते ही मार्केट सीधे नीचे की तरफ चलना चालू किया। और ये बात भी की गई थी कि देखिए, जो लोग यहाँ पे खरीदारी करके गए होंगे उन्हें एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने को, मतलब 30-30, 40-40 हज़ार रुपए एक लॉट में। ऐसी बाद में खबरें आना चालू हुई कि एक एक लॉट में किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 30,000, इस तरीके के प्रॉफिट देखने को मिले। और मार्केट सीधे प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो में सीधा नीचे की तरफ चलता चला गया। अच्छा, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही इसका शायद एक कारण ना हो। हम लोगों ने जो बात की थी कि जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हुई है, तो इस डील को अब डिकोड भी किया जाएगा। मतलब कि जैसे हमारा जो है 18% इन्होंने कर दिया, 50% से करके सीधे 18% कर दिया, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे हमने सीधे 0% कर दिया। तो अब ये काफ़ी चीज़ें देखी जाएंगी कि भविष्य के लिए क्या ये निर्णय जो लिया गया है भारत सरकार द्वारा। अच्छा, अमेरिका ये भी कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये भी कह रहा है कि हम रशिया से अब ऑयल नहीं लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मुझे अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट पढ़ने में नहीं आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, हो सकता है मार्केट में आ चुका हो, मेरी नज़र में ना पड़ा हो, कि इंडिया ऐसा बोला है कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। ये मेरी नज़र में नहीं आया है फिलहाल अभी तक। ये जो कुछ भी बातें, जैसे हर चीज़ में ट्रम्प साहब कूद जाते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर मैंने रुकवा दिया, रशिया यूक्रेन का वॉर मैंने रुकवा दिया, तो हर चीज़ को जैसे वो ट्वीट कर रहे हैं, हर चीज़ को वो पहले से ही अप फ्रंट आके बताने लग रहे हैं कि भाई मैं इसको 18% कर दिया है, रशिया अब इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा और ये सारी चीज़ें। लेकिन इसको हमारी जो इकोनॉमी के जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो बाकी लोग एक्सपर्ट लोग हैं, वो इसको कहीं न कहीं डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे हम लोगों ने बात किया था ना कि आप एक काम करिएगा, जब मार्केट खुलेगा तुरंत कूदने की कोशिश मत कीजिएगा। कूदने मतलब कि ट्रेड में आने की कोशिश मत कीजिएगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखिएगा। और एक जो सबसे मुझे जो लगा कि हाँ ये सजे, हम जब मतलब जब मार्केट मैंने पूरा देखा, फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ चलिए, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों में वो आते हैं जो मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, आज की डेट में स्टडी कर रहे हैं या मार्केट को सीख रहे हैं, मार्केट को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि जो एक सजेशन दिया गया था, मैं इसे 1 घंटे के चार्ट पे करूंगा तो अभी आपको देखिए नजर आएगी वो चीज़, कि मार्केट आपका खुलने के बाद एक रेंज में आके फंस सकता है, एक रेंज में आके फंस सकता है। और जब तक वो रेंज के बाहर नहीं जाएगा तब तक आप कोई भी ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, मत कीजिए। क्योंकि ये देखिए, बहुत गंदी आदत होती है एनालिस्ट लोगों की, हर चीज़ में क्रेडिट ले लेना। हर चीज़ में क्रेडिट मतलब कि
कल की डेट में सब मतलब मैक्सिमम लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि हम मार्केट यहां से थोड़ा सा बेंड करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। चलो ये बात समझ में आती है। लेकिन आज की डेट में वही एनालिस्ट कह रहा है, देखिए देखिए हम लोगों ने तो बात की थी ना कि मार्केट ऊपर जाएगा और सीधे यहां पहुंच। भाई ये क्या, किसने बताया था आपको? ट्रंप ने आके बताया था, मोदी जी ने बताया था, पुतिन ने बताया था, जेलेंस्की ने बताया? किसने बता दिया था रात में आके आपको? आप तो एनालिसिस कर चुके थे। तो कम से कम लोगों को अंधेरे में रखना बंद कीजिए, ठीक है? मतलब कहने का सेंस ये है कि आपके कहने या हमारे कहने पे या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनके सोचने से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट न्यूज बेस्ड भी रहता है, टेक्निकल बेस्ड भी रहता है, हर तरीके से। बस मेन चीज ये मैं हमेशा कहा हूं, मैं अपने वीडियो में बोला हूं, इवन मैंने इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी बनाया था मार्केट ओपनिंग के लेके। उसमें मैंने बोला था कि मार्केट की ओपनिंग आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज के गफलत में मत रहिएगा कभी कि आप जैसा सोच रहे हैं या हम जैसा सोच रहे हैं मार्केट वैसा बिहेव कर रहा है। नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं, जो आपका एनालिसिस है, अगर वही चीज आपकी स्क्रीन पे हो रहा है तो फिर समझिए आप काम करने योग्य हैं या आप काम करने लायक हैं। हर चीज में ये कह देना कि जैसा कहा गया वैसा हुआ, ये ठीक बात नहीं। मतलब मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, मैं इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? ये उन लोगों के लिए है जो हर वक्त अपनी बातों को सही कहना चाहते हैं कि मतलब जो उन्होंने कहा वही सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे आप पता क्या कर रहे हैं? आप उनका नुकसान कर रहे हैं जो आपको सुन रहे हैं। आप उनका नुकसान कर रहे हैं जो आपको सुन रहे हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों, टॉपिक पे वापस लौटते हैं और आते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, जो माइनर ड्राइंग्स थी, जो ट्रेंड लाइंस थी, वो सब हटा दी गई हैं यहाँ से। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? अब हमारे पास सिर्फ स्क्रीन पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस या जोन बने हुए हैं, आप बस इतना समझिए। और आज की डेट में जो हमें कैंडल प्राप्त हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, वो एक बहुत ही पावरफुल सॉलिड रेड कैंडल है। मतलब मार्केट ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया ही नहीं। और अगर ये चीज़ें जो कि अभी डिकोड ऑलरेडी कर लिए होंगे लोगों ने, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आया तो उस केस में आप ये समझिएगा मार्केट हमें नीचे की तरफ का भी कोई मूवमेंट दिखा सकता है। मतलब ये थोड़े से 1-2 दिन की मैं बातें कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, चार्ट थोड़ा सा इतना ही बड़ा मैं रख सकता हूँ, ठीक है? जैसे आप इस हिस्से को देख रहे हैं, इस हिस्से को, बिल्कुल वैसे ही आप जरा इस हिस्से को भी देखिएगा। यहां पे भी ट्रंप की ही हरकत थी। इस चीज को देखिएगा, यहां पे भी यही हरकत की गई थी। मतलब एक बहुत ही शानदार गैप डाउन, बिल्कुल उसी तर्ज पे यहां पे भी क्या किया गया है, एक वैसा ही गैप अप किया गया है, ठीक है? बस मेरा काम था बस आपको ये समझाना कि मतलब पहले भी ऐसा हो चुका है। तो जो लोग इसे अपनी स्टडी में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जो लोग मार्केट को अभी सीख रहे हैं। तो अब मार्केट से एक्सपेक्टेड क्या है? मार्केट से देखिए, मैं चाहूँगा कि मार्केट हमें इस जगह पे एक छोटा कैंडल और प्रोवाइड करे। छोटा कैंडल बस इस वजह से, देखिए अगर मार्केट में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, ठीक है, और हम नीचे की तरफ आना चालू करते हैं, तो उस केस में शायद हमें मार्केट थोड़ा सा बड़ा कैंडल दे दे या नीचे की तरफ का कोई कैंडल दे सकता है। अभी मैं सिर्फ इतने हिस्से की लेके बात कर रहा हूं। तो इस सिनेरियो में अगर हमें मार्केट छोटा कैंडल कोई देता है तो उससे क्या होगा, उससे एक ये चीज हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि ये जो हमारा अभी भी, जैसे इतने हिस्से को मैं देखूं, सिर्फ यहां तक के, 1 मिनट रुकिएगा, इतने हिस्से को अगर मैं देखूं, ये वाला, ठीक है, मान लीजिए इसको टच करने के लिए, इसको टच करने से जैसे हो ना कि एक हल्का सा एक ये उम्मीद होगी कि हाँ भाई हमने गैप फिल किया है, हमने गैप को भी फिल करने की कोशिश कहीं ना कहीं की है। तो एक ऐसी हरकत कोई हमें देखने को मिल सकती है मार्केट में कल की डेट में, ठीक है? अब चलते हैं छोटे फ्रेम पे, 30 मिनट के फ्रेम पे चलते हैं। तो 30 मिनट के फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर हमें यहाँ पे रेंज नजर आ रही है कुछ इस तरीके की, ठीक है?
अगर फर्ज कीजिए कि मार्केट को इस हिस्से को, अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना है, मान लीजिए कि अभी नीचे की बात कर लेते हैं पहले, कि नीचे की तरफ आना है, तो उस केस में क्या है, मार्केट का ये जो लेवल है यानी तकरीबन 25,600 650 का ये जो जोन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 25,600 650 का ये जो जोन है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, मैं चाहूँगा कि यहाँ से, क्योंकि जैसे ही देखिए यहाँ से ब्रेक करके जैसे ही नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये तकरीबन अपने प्रीवियस, क्योंकि ये जो हिस्सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है, वही हिस्सा यहाँ पे सपोर्ट की तरीके से काम करने लगेगा। और उससे क्या होगा कि हो सकता है इस जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक रीटेस्ट ले और उसके बाद फर्दर और नीचे की आने की कोशिश करे। उस केस में क्या होगा, हमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक मिलेगा, हमें सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में लेवल कहाँ तक जा सकते हैं, बस जाने का लेवल आप यूँ समझें कि जो, क्योंकि रास्ते में ना आपको एक बहुत अच्छा 25,500, ठीक है, 25,500 का एक इम्पॉर्टेंट नंबर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो उस लिहाज से वहीं तक का सिर्फ हिस्सा रखिए, 25,500 तक का। बहुत से बहुत हुआ तो ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं यानी 25,400 का जो जोन है, ठीक है, इसको भी मैं नोट कर दे रहा हूँ, 25,400। ठीक है, इस जोन तक आने की कोशिश कीजिएगा और फिर रुक जाइएगा। फिर क्या कीजिएगा, रुक जाइएगा, फिर देखिएगा आगे की सिनेरियो, और अगर तब तक मार्केट बंद हो जाती है तो फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग डिस्कस आगे कर ही लेंगे क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में आ जाए कि जब आप लोग ने कमेंट किया आज सुबह वाले वीडियो पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मॉर्निंग के टाइम एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया जाए कि मॉर्निंग में मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही। जैसे गिफ्ट निफ्टी कुछ बताता है, फिर डाटा भी आ जाता है, क्योंकि हम लोग जिस समय वीडियो बनाते हैं उस समय वो वाला डाटा नहीं आता है ना, जो FIDI का पूरी तरीके से नहीं आ पाता, तो वो भी आ जाएगा। नैस्डैक, डाउ जोन्स, ये लोग भी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मेरा मानना था, मैं सोच रहा था कि बनाने के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, 7-8 मिनट का छोटा सा वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा बनाएं या ना बनाएं। ठीक है, अगर वो कुछ फ़ायदा करे आपको तो फिर बनाया जाए, आपका फ़ायदा है तो ही फिर मेहनत करने में हमारा मन लगेगा। चलिए, तो ये बात हो गई। अच्छा, इसकी अब होगा कि ऊपर की बात, तो ऊपर के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा आपसे दोस्तों कि अगर इन केस हम इस रेजिस्टेंस को जो आज क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करते भी हैं, अगर हम इसको ब्रेक करते भी हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको अवॉइड कर दीजिएगा। इसे अवॉइड इस वजह से कर दीजिएगा, हो सकता है आपको बढ़िया मौका मिल जाए और आपके हाथ से छूट जाए, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ बात हो रही है कि अवॉइड करने की। ठीक है, दरअसल मैं ना चाह रहा था कि यहाँ से एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन गिरे, पहले कोई यहाँ से कोई नॉर्मल ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो और उसके बाद हम किसी चीज़ को डिसाइड करें। तो ऊपर की तरफ का बस अगर बनता भी है तो शायद हमें छोड़ देना चाहिए या छोड़ हम देंगे। और अगर कोई करना भी चाहता है तो वहाँ पे BRC का भरपूर ख्याल रखिएगा। BRC के तहत आपको क्या मिलेगा, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, तो ही अपने ट्रेड को आगे की तरफ प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या बात हुई थी। देखिए, ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, हम लोग ने बात किया था कि हमारे पास ऊपर से क्या आ रही है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये और ये। ठीक है, हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है। हम लोगों ने जब मार्केट ने ये बड़ा वाला कैंडल बनाया था ना, तो हम लोगों ने कहा था कि हम एक दिन इंतजार करेंगे, एक छोटे पॉज कैंडल का इंतजार करेंगे। और अगर हमें एक पॉज कैंडल मिलता है, अब मैं इसको लाता हूं 1 घंटे के चार्ट पे, अगर हमें एक पॉज कैंडल मिलता है, इन दैट केस भाई, या नहीं 1 घंटा नहीं, 30 मिनट कर देते हैं, 1 घंटा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए कि मार्केट में एक सिनेरियो, चाहे मार्केट यहाँ पे आए, ये ट्रेंड लाइन कल भी बनी हुई थी वीडियो में, इसलिए मैं जल्दी डिलीट नहीं करता ड्राइंग्स को, ताकि आपको याद रहे क्या बातें हुई थी, आपकी याददाश्त मतलब ताज़ा हो जाए। ठीक है, कि यहाँ से एक फॉर्मेशन होता, अगर हम ऊपर की तरफ जाते तो फिर हम एक बाय ऑन डिप के सिनेरियो से ऊपर की तरफ बाइंग करना चालू। अब देखिए, यहाँ पे यही बात हुई थी कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, फिर हम ऊपर की तरफ एक बाय ऑन डिप के सिनेरियो पे चलेंगे। मेरे ख्याल से मैंने इस तरीके से बनाया भी था। ठीक है, बनाया भी था इस तरीके से। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैंने ये कह दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा तो सीधे यहाँ पहुँच गया, तो मैं ये कहूँ कि नहीं देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट ऊपर, ऐसे नहीं होता है दोस्त।
ये सिर्फ ये वो लोग करते हैं जिन्हें सब अपनी बातें, अपनी ही बात जिनको लगता है कि हाँ बस मैंने जो कह दिया वही होगा। मार्केट किसी का नहीं है, मार्केट किसी का भी नहीं है। जो पैसा कमा रहे उनका भी नहीं, जो पैसा गंवा रहे उनका भी नहीं है। ठीक है, किसी भी दिन आपको धोखा मिल जाएगा, किसी भी दिन हम गलत हो सकते हैं। गलत होने पे हम कुछ सीखते हैं, हारते नहीं हैं कभी। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल कल की बात करते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे निफ्टी के तर्ज पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो ये ट्रेंड लाइन यही आज हमारे लिए सपोर्ट का, अब नहीं पता था कि ये एग्जैक्टली यहीं आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, वो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम की। पूरा दिन हमें मार्केट यहीं पे दिखाई दिया, जबकि बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम लोग ने किया भी नहीं था। आज मॉर्निंग वाले दिन की बात कर रहा हूँ। अगर ये जो सपोर्ट आज क्रिएट हुआ या जो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, अगर ये ब्रेक होती है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बिताती है या रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक रेंज के फॉर्म में, स्विंग के फॉर्म में। पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे अगर, क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो आप झुंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये भीड़ देख रहे हैं, या तो ये हिस्सा ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये जो जोन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद मे भी आप इस तरीके से हो और फिर नीचे की तरफ आना चालू कर दें। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना यहाँ, ये इसी को एक्सटेंड कर लीजिएगा आप, इसे एक होमवर्क की तरीके से समझिएगा, एक्सटेंड कर लीजिएगा। ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ऊपर के लिए क्या है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, रीटेस्ट करता है, जिससे नहीं रहा जाएगा ट्रेड करने से, उन्हें ट्रेड करना ही करना है, ऐसी जिनको दिक्कत है, तो आप BRC का इस्तेमाल कीजिएगा, छोटा स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कीजिएगा और तभी ट्रेड कीजिएगा। वरना कोशिश करिएगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ का ट्रेड, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दिन, मतलब जैसा सिनेरियो कल की डेट में मार्केट में डेवलप हो। ठीक है, थोड़ा सा इस अवॉइड करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका और इंडिया के बीच में हुई हैं, जैसे एग्रीकल्चर को लेके, फार्मिंग को लेके, है ना, जिसमें हमारे किसानों का भी बहुत बड़ा रोल डेवलप होगा। उनको दिक्कत हो सकती है अगर अप्रूवल दे दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, कुछ ऐसी खबरें हैं, वो तो खैर सामने आएंगी जब आएंगी। तो फिलहाल बस इतना ही है एनालिसिस में बैंक निफ्टी और निफ्टी के। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।